हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम वाले चंगे होंगे। और यहाँ पर ना मैं नंदनी से कह रही थी कि नंदनी ने पीला टॉप पहन रखा है ना। नंदनी पहले पीली पीली कुर्ती या ऐसे कुछ पहन के आती थी और हम लोग ऐसी किचन में कुछ ना कुछ में लगे रहते थे। तो मैं कह रही थी पूरा ओल्ड वाली पुरानी वाली वाइब आ रही है, बिल्कुल नंदनी पहले जैसी लग रही है। मैं कह रही हाँ। तो मेन चीज़ ये होती है ना कि आप लोग कहते हैं ना जब अकेले रहते हो तो आपका मूड कैसा दिखता है काम करते टाइम। मैं बताऊँ, मैं नहीं, अब मेरी जगह आप भी हो ना, जब अकेले काम कर रहे हो ना तो आप ऐसे चुपचाप लगे रहोगे। मतलब कोई बात करने वाला जब होता है ना, जब बात करते रहते हो, आप काम करते रहते हो तो एक अलग वो रहता है। इससे ना तो काम का पता चलता है, आप काम भी बहुत सारा कर लेते हो बातें करते करते, और आपका मूड भी हल्का रहता है क्योंकि आप शांति से लगे रहते हो तो दिमाग कहीं और चल रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और काम में हाथ लगे रहते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए दो लोगों में कहते हैं ना एक से भले दो, तो वो चीज़ हो जाती है। तो मैंने बहुत सारा डब्बा डब्बी सब अपने धो डाले हैं। मतलब सब तो नहीं धुले हैं अभी, मतलब इतने सारे एक बार में धुल गए हैं। तो मैंने धो धो के रख दिए हैं। नंदिनी ने उनको अच्छे से कपड़े पोंछ दिया। ये देखिए पूरा एक कांच वाला और वो बर्तन वो सारे, ये देखिए जितने पूरे स्लैब पे रखे, धो धो के कुछ बालकनी में रख दिया। और ये वाली सीट मैं बिछाने को कह रही थी। पहले जो मैंने निकाली थी ना वो फ्रिज वाली थी, वो बड़ी पड़ रही थी तो गेट नहीं बंद हो रहा था अलमारियों का। तो ये वाली नंदिनी बोल रही थी मौसी इनको काट दो। मैंने काटो नहीं है इसको, मैंने देखो दीवार से थोड़ा सा ऊपर से चढ़ा के बिछा दिया है ताकि जो कुछ बर्तन वगैरह रहें तो निशान भी नहीं लगेगा और काटनी भी नहीं पड़ेगी पीछे तक। अगर चिपका के सटा के बर्तन रखते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी अलमारी वगैरह में। तो इसलिए मैंने उसको काटा नहीं है, ऐसे मोड़ के बिछा दिया। अलमारी थोड़ा सा हाइट कम है तो देखिए प्लेटें थोड़ी सी तिरछी लग रही है। मैंने ऊपर वाली में नापा तो सेम ही हाइट है, मैंने कहा शायद इसकी थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो, तो मैंने कहा थोड़ी तिरछी तिरछी लगा देंगे, डिजाइनर लग रही है कि कोई डिज़ाइन बनी हुई है। तो प्लेट मैंने देखी, मेरे पास स्टैंड था प्लेट वाला तो सारा मैंने इसमें लगा दिया। इस स्टैंड में सारी प्लेटें आ जाती हैं, वरना अलग अलग अलमारी में रखोगे। उसके बाद नंदिनी कह रही है मौसी आप उतरो लाओ मैं लगाऊँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उसको वैसे भी ये बर्तन वगैरह लगाने का बहुत शौक़ है तो ये अपने हिसाब से अभी पूरा अलमारी में कांच वाला लगा देगी। तो मैंने ये बोला कि वो जैसे गिलास वगैरह वो पूरा ऐसे महल जैसा, मतलब गिलास तो ऐसे अच्छे लग रहे हैं। मैंने कटोरी मत लगाओ, ऐसे गिरने का भी डर रहता है। ये गड्डी बने ऐसे रखे हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा इनका ऐसे ही रख दो, बाउल एक के ऊपर एक। ये अलग लग रहा है थोड़ा सा, वो पुराना हो गया वो वाला एक कटोरी का पूरा महल जैसा बनाना। तो मैंने कहा ऐसे अच्छे लग रहे हैं तो बस ऐसे ही रख दिए। प्लेट वगैरह बाउल ये सारी चीज़ें, स्पून वगैरह इस कटोरी के अंदर ही मैंने कहा ऐसे ही रख दो सारी, जो वो सूप वाली चम्मच होती है। तो ये देखो एक एक करके सारी अलमारी हम सेट करते जा रहे हैं। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कौन सा सामान हमें कहाँ पे लगाना है। वो आराम आराम से लगता भी जा रहा है क्योंकि किचन का काम जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, सारी चीज़ों को अरेंज करना। लगाते लगाते अयान के स्कूल का टाइम हो गया तो मुझे याद ही नहीं रहा, अचानक मैंने टाइम देखा क्योंकि इस टाइम पर ना काम का ध्यान ही नहीं रहता। बारिश हो रही थी, भीग गया, फटाफट इसको लेके आई मैं स्कूल से। देवू को सुलाया पहले, उसके बाद तुरंत फिर अयान को लेके आई। इसका टाइम ही नहीं याद रहता, मुझे टाइम हो जाता है तो भागते भागते जाती हूँ, आदत नहीं है ना अभी। बीच में ब्रेक दे दिया था अब। और ये देखो साइड वाली अलमारी में हमने डिब्बे रख दिए हैं, जितने कांच वाले हैं वो मैंने ऊपर रखवा दिए हैं स्टील के पीछे, और जो सामान वाले हैं वो ऐसे अभी रखवा दिए। मतलब अभी सामान भरना है इनमें, राशन वगैरह, लेकिन अभी क्लीन होके सूख गए हैं। अब धीरे धीरे किस में क्या भरना है वो सोच लेंगे, कौन सी चीज़ ज़्यादा कम किस में भरनी है। और मैंने वो प्लास्टिक वाले हटा दिए चाय पत्ती चीनी के, क्योंकि उसमें क्या है चिपक जाती थी चीनी, बहुत जल्दी सील जाती है वो प्लास्टिक वाले में। तो मैंने इनको इस वाले में कर दिया, स्टील वाले में। और अभी जो पहले से बची है चीनी चाय पत्ती उन डिब्बों में, उनको हम यूज़ कर लें। तब तक हमारी आ गई हैं लक्ष्मी हेल्पर, तो वो कह रही है कि चलो अब किचन छोड़ो। तो मैंने कहा चलो बाकी ये बर्तन वगैरह धो लें, एक आध डब्बे बचे हैं वो धो लें, जब तक हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे। बीच में लाइट चली गई फिर आ गई। यहाँ पर मैं देवू के शाम के खाने के लिए गाजर थोड़ी सी स्टीम कर रही हूँ, मतलब बॉईल कर रही हूँ। ये अगारो एजेंसी की इलेक्ट्रिक केटल है ना, इसमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है। स्टीम करना हो कुछ भी, चाय कॉफ़ी दूध कुछ भी बनाना हो बहुत जल्दी हो जाता है। इसको बॉईल करके सूजी में ही मिक्स कर दूँगी।
इससे आप ना मोमोज बना लो, कोई भी करी बना लो, नूडल्स बना लो, कुछ भी बना लो, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अगारो रेजेंसी इलेक्ट्रिक केटल बहुत ही काम की है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैंने कहा जब तक इनका काम इधर का चल रहा है, किचन तो हमें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उनके टाइम किचन खाली करनी पड़ती है, तब तक मैं कुछ बाहर का निपटा लेती हूँ। और ये देखो ये पेटी है जो नीचे चूहों ने ख़राब करी थी, तो इसमें से जितना सामान था मैंने सारा ही हटा दिया। सिर्फ एक चीज़ मैंने निकाली थी उसमें से, जो चाकू वगैरह क्या कहते हैं पैना करने के लिए नहीं होता, रेतने के लिए चाकू ख़राब हो जाती है, बाकी सब हटा दिया। देखो अच्छा देखो, मैं ये देख रही हूँ, गोद में लिए थी और ऐसे हाथ लगा और खड़े से मोबाइल गिरे। मेरे मोबाइल में टेम्पर नहीं पड़ा है, एक बार झटका सा। सब एक एक नींद ले चुके, नंदनी एक नींद ले चुकी, मैं भी एक नींद ले चुकी, देवू एक नींद ले चुका, लेकिन हम आया ने एक नींद नहीं ले चुका, वो ट्यूशन गया, आके ट्यूशन चला गया था, अभी नहीं आया स्कूल से आने के बाद। और हम सब एक एक नींद ले चुके हैं। वो साफ सफाई कर रही थी तो मैंने किचन में कर दे, फिर ये वाले बर्तन भी लग जाएंगे। और देखो ये सारे बर्तन मंज गए हैं, और जो बाकी के और थे वो मैंने उनके धोने के बाद में फिर मैंने धो लिए। सारे सूख रहे हैं क्योंकि मैं स्लैब पे इसलिए बार बार रख रही हूँ ताकि ये सूखते जाएं। गीले बर्तन रखने से वैसे भी अलमारी भी ख़राब हो गई, बर्तन भी ठीक नहीं रहते। साथ में मैंने चाय रख दी क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ थोड़ी सी सूजी भून दी है देवू के लिए, क्योंकि जब खाने और चाय का टाइम होता है तो फटाफट से वो भी कर लेते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि भाई ये काम भी ज़रूरी है। एक ही काम थोड़ी है कि अपने मुंह पे बांध के काम में लगे रहो, तो इसलिए मैं हाथ डाला। अब वही सामान बचा है जिसमें जिसमें चूहे थे, उसको लास्ट को रखा था मैंने, और सोचो जो सामान चूहा है वो चूहों वाला है। अच्छा तो हमने सब निकाल लिया। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि हम कहाँ से, भूल गई, कहीं से कहीं, भोपाल से इंदौर, पता नहीं कहाँ से कहाँ गए थे सामान लेके अपना घर का, तो साथ में चूहे भी गए थे। तो आप साथ में चूहे तो नहीं ले आए, जिसने कमेंट किया होगा समझ गया वो। तो पता है ये कमेंट तो आपने बाद में किया था कि चूहा तो नहीं संग में ले गई, ये मेरे दिमाग में पहले ही आ गया था। एक दिन रात में लेटी थी तो मैं सोच रही थी कि कहीं में जैसे छोटे छोटे चूहे निकले थे ना, कई पेटियों में ऐसा ना कोई छोटा सा चला जाए, मतलब दवा छुपा बैठा रहे डर के मारे, एक आध वहां चले जाए। तो अभी तक तो नहीं निकले हैं, और भगवान की दया से ना हो तो यार अच्छा है, वरना मेरा मतलब आधा दिमाग का संतुलन खो चुका है, जो बचा है वो भी हो जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, और मतलब वो रहना तो नहीं चाहिए। पैकिंग टाइम सामान निकालते हैं रखते तो खड़बड़ से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। वो आप जो बता रहे हो सकता है वो धोखे धंधे कहीं से चला गया हो। छोटे भी थे, लेकिन मैंने एक काम किया था ना, छोटे जिसमें थे ना वो अलमारी जो मैंने साफ करवाई थी लक्ष्मी से एक बार, वो नीचे वाली वही था एक चूहों का पूरा खानदान का पूरा वंशज उसी में था, और उसी को मतलब करने से मैं डरती थी। तो उसमें से ना वो छोटे छोटे निकल के भाग गए थे घर में, इधर उधर थे तो छोटे, और वो छोटे भी नहीं थे, उनके छोटे, उनके लंबे वाले चूहों के छोटे, नॉर्मल छोटे चूहों मतलब नॉर्मल बड़े चूहों के बराबर थे, खूब लंबी लंबी पूंछी, इतने बड़े बड़े बच्चे थे उनके। जिंदगी के अहम हिस्सा बन गए। के बाद में मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये है कि आप लगातार एक ही ये काम करते रहते हो ना, तो थोड़ा सा बोर भी हो जाते हो, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, फिर एक नई एनर्जी आती है, थोड़ी सी कलेक्ट करते हैं, एक बार की ख़त्म हुई फिर दोबारा से आती है, फिर लग जाते हैं। तो यहाँ पर जितने बर्तन थे वो सब मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर करना है साफ़, और जितने भी ऐसे भर दिए थे हमने जो बाहर फैले हुए थे वो सब हटा दिए। और ये देखो ये थाली वगैरह रखने के लिए ये जितने भी स्टैंड हैं इनको मैं अच्छे से 3-4 बार मैंने इनको पोंछा। वैसे तो उनके पहले से साफ़ थे, लेकिन मुझे मतलब ये होता है ना कि हम अपने खाने पीने के बर्तन अब जो डायरेक्ट हमें यूज़ करने, अब ये अब नहीं धुलेंगे, जितने बार धोना था धो लिया, तो इसलिए इनको अच्छे से साफ़ कर ले। तो इसलिए मैंने एक बार सूखे कपड़े से, फिर गीले साबुन लगा के कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से सारा पानी सारा साफ़ करने के बाद में अच्छे से इनको पोंछ डाला है। सारे स्टैंड मैंने सुखा दिए हैं साफ़ करके, और उसके बाद में ये चम्मच वगैरह रखने का इसको भी धो डाला है। उनके लग रहे थे बिल्कुल साफ़, लेकिन फिर भी एक जो अपने हाथ की सफाई होती है, जो मन के भ्रम धन जो भी बने होते हैं वो सब साफ़ हो जाती हैं। उनने कैसे कपड़े से साफ़ किया होगा, क्या किया होगा, वो सारी चीज़ें।
तो वही साथ ही साथ साफ़ करती जा रही हूँ। खाने का भी नंबर लगा दिया है क्योंकि खाना भी नहीं लेट होना चाहिए। अयान को सुबह स्कूल जाना होता है, इनका भी ऑफिस होता है, तो फिर ये है कि साथ ही साथ खाना भी बनता जा रहा है और साथ ही साथ बीच बीच में मैं जैसे अब गैस का काम हो रहा है, सीटी आ रही है, तब तक ये भी करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने, क्योंकि एक काम में लगातार लगना तो पॉसिबल नहीं होता है बच्चों के साथ में। और ये देखो थालियाँ सूख गई हैं, तो इसमें ये है कि जितनी भी थालियाँ हैं तुम्हारी सब आ जाएंगी, थाली प्लेट जितनी भी यूज़ वाली होती हैं। तो जितनी रखी थी सूखी हुई वो सारी मैंने लगा दी, कुछ धोने को पड़ी हुई थी वो भी धो के सुखा के लगा दी। इसका पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है क्लियर गाए तो समझ में है क्या चल रहा है। और उसके बाद ये जो देखो साथ ही साथ धोती भी जा रही हूँ। और अभी सब साफ़ सफाई का काम चल रहा है, तो हमारी हेल्पर है जो, उनको ऐसा लगा कि काम बढ़ जाएगा घर में, तो उन्होंने 2 दिन गैप भी मार दिया। कह रही है कि भाभी हमारी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमसे कोई हेल्प नहीं ले पाए हम शिफ्टिंग में जबकि करनी चाहिए, त्यौहार है या शिफ्टिंग का टाइम है, उस टाइम पे जैसे काम बढ़ जाता है तो थोड़ा सा तो उनको हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी है अपना। तो ये देखो सारे चम्मच चमचे जितने भी हैं इसमें आ जाएंगे, बेलन का वो स्पून और सारे कांटे वाली चम्मच सब आ जाएंगे। और ये देखो मैं अच्छे से सूखे टॉवल से पोंछ के सूखने के बाद भी रख रही हूँ। और उनसे भी मैं कहा करूँगी धो के आप ऊपर ही रख जाओ, सुखा के हम खुद ही लगा देंगे, वरना फिर वही हाल होगा, जंग लग जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और ये बर्तन लगाने के बाद में कुछ सीट पड़ी हुई थी साफ़ करने के लिए, इनको मैं नीचे की अलमारी में बिछाऊंगी। जैसे जो लोहे वगैरह के बर्तन रखने हैं ताकि दाग ना लगे, उनको भी धो के सुखा दे रही हूँ। तो आज हम माँ बेटी की मेहनत काफ़ी रंग लाई, काफ़ी किचन का काम भी हो गया। आप लोगों ने देखा तो पिछले वीडियो में बहुत सारे साफ़ सफाई करे थे, अलमारियाँ भी लगती जा रही हैं, तो ये सारे काम होते जा रहे हैं। और बताइए बर्तन का स्टैंड रखा है, इनके में भी कील वगैरह लगी नहीं है कहीं, आप लोग बताइएगा। बर्तन काफ़ी हैं मेरे, मैं इसको लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। इसमें ये होता था वो बर्तन खुद डायरेक्ट रख देती थी, सूखते रहते थे, उसमें उनसे नहीं रखवा सकते, वो सूख जाए तब मैं ही रखूँ, तो मतलब एक काम एक्स्ट्रा भी है। तो आप लोग बताइए लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ, उसे हटा दूँ। वैसे तो मैं सोच रही हूँ ना लगवाऊँ। तो चलिए अभी, और थोड़ा सा ये भी यहाँ स्टैंड लग जाएगा ना, तो बर्तन धोने होने खड़े होने में हो सकता दिक्कत हो। इसी साइड लगेगा जहाँ पे मैं सीट पोंछ रही हूँ बैठ के, या तो स्टैंड थोड़ा सा छोटा हो कोई तो भी हो सकता है। तो ये देखो सारी मैंने धो दी, यहाँ पर नंदनी ने अंदर जाके इनको सुखा दिया। ये अच्छी भी हैं सीट, इसमें अगर बर्तन वगैरह रखे जाएँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेहनत तो बहुत लग रही है हाथों की भी, बॉडी की भी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।